हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हो रहा है बच्चों? हम लोगों ने किया पिछले लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे होप यू ऑल आर वेल, तो बोला नहीं मैम ने, होप यू ऑल आर वेल। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों कि डिफरेंशिएशन दैट यू आर गोइंग टू यूज इन फिजिक्स। ओके, जो फिजिक्स में आप डिफरेंशिएशन यूज करेंगे वो डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट किया था अपने लास्ट लेक्चर में। सो इन दिस लेक्चर आई एम जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू दैट डिफरेंशिएशन। ओके, तो हम उस डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। पीछे जो हमने पढ़े दैट इज जस्ट फॉर्मूलाज। इसका ये होगा, इसको इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यू वी, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये चीजें हमने समझी कि उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ओके, now in today's lecture I am going to take some more differential concept. Okay, so first I am going to take derivative of trigonometric function. Trigonometric like sin, cos, tan, right? तो आपको करना है डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेशन करना है। डिफरेंशिएशन हम ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है दैट इज साइन। तो सपोज आपको अब अगर साइन का डिफरेंशिएशन करना है, सपोज साइन एक्स का आपको करना है, तो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बहुत सिंपल आपको मैं तरीका बताऊंगी और याद भी रह जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। इसका बच्चा ऐसा नहीं कि इसका आपको प्रूफ कोई समझाएगा आपको तब याद रहेगा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी ही हैं, ठीक है। तो dx ऑफ sin x इज cos x, d बाई डी एक्स ऑफ sin x इज cos x, और सेकेंड हमारा होता है cos, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस sin x। अभी आपको इसका याद करने का तरीका बताएंगे, डोंट वरी। देन d बाई डी एक्स ऑफ sin cos एंड देन वी हैव 10 x is sec square x, and then d by dx of cot x is minus of cosec square x, and then d by dx of sec x is sec x 10x, and then d by dx of cosec x is minus of cosec x and then cot x. ओके, सो बेटा ये हमारे फॉर्मूलाज हैं किसके? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जब आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर एंड कॉट का कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक टेन एंड कॉसेक का कॉसेक कॉट। अब एक चीज, ठीक है, साथ में आप देख रहे हैं माइनस साइन लगे हैं। अब याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, देखो किसका क्या है ये तो आपको दिमाग में रहना ही चाहिए। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो याद रखने का तरीका, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है, देखिए कॉस, कॉट, कॉसेक, उसका आंसर नेगेटिव है। देखिए बस ये सबसे अच्छी ट्रिक है, फटाफट याद हो जाएगा। जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू हो रहे हैं वो हमारे नेगेटिव। ओके, ठीक है। तो साइन का क्या हुआ कॉस, कॉसेक, कॉस का क्या हुआ माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस का कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक टेन और कॉसेक का कॉसेक कॉट। ओके, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ओके जी, ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए अब फटाफट से इस पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा सा। देखिए आपको निकालना है डी बाय डी एक्स ऑफ, बेटा देखिए क्या होता है, बच्चे अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये कैसे याद रहेगा, कैसे होगा, हम लोग को कितनी चीजें याद। बेटा जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ये चीजें आपको ऐसे रटने से कभी याद नहीं होंगी। ये सिर्फ आपको एक बार यू जस्ट गो थ्रू दिस ऑल द फॉर्मूलाज, हाँ इसका ये होता है, इस ऐसी भी कोई चीज है हमारे पास। जब आप फिजिक्स में डेरिवेशन करेंगे, जब आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो ये जब चीजें आपके सामने आएंगी ना, तब आपको लगेगा कि हाँ हमने ऐसा ऐसा फॉर्मूला वहां देखा है। तो जैसे जैसे आप बेटा प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ये चीजें आपको याद होती चली जाएंगी, ठीक है। डोंट थिंक कि ये हमें बस एक बार देखा, अरे समझा दिया, चलो अब हमें आना चाहिए, कैसे भी गाना, कैसे क्यों नहीं आ रहा है हमें, ये आना चाहिए, आएगा, लेकिन
यू हैव टू डू प्रैक्टिस, है ना। तो प्रैक्टिस कैसे आएगी, न्यूमेरिकल जितने ज्यादा लगाओगे, जितने ज्यादा डेरिवेशन आप करोगे, जैसे जैसे चीजें आपके सामने आएंगी आपको ये चीजें अपने आप याद होती चली जाएंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा जो ज्यादातर हमारे सामने जो चीजें आती हैं वो ये 4 फॉर्मूलाज होते हैं, ऊपर वाले 4 ट्रिग्नो। ये वाले ट्रिग्नो बहुत बहुत रेयर हम लोग के फिजिक्स में यूज होते हैं, ठीक है, 11th 12th में। तो ये हमारे पास ज्यादातर हमें, और इन जनरल तो ये दोनों, ठीक है, ये दोनों भी कम होते हैं। इन जनरल हमारे पास सिर्फ ये दोनों सामने आएंगे, ठीक है, ये भी आएंगे न्यूमेरिकल में कभी कभार, बट ये दोनों तो बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम, ठीक है। तो ज्यादातर हमें जो यूज में आएंगे डिफरेंशिएशन के, ये दोनों हमारे बहुत यूज आते हैं। तो इतने तो याद रह जाएंगे, साइन का कॉस एंड कॉस का माइनस साइन, जो भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनका आंसर नेगेटिव और बाकी तीनों का आंसर पॉजिटिव, ठीक है। चलिए जी, मुझे जरा एक बार थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको सोचिएगा, क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा। सपोज मुझे करना है sin x एंड 10x, sin x एंड 10x। देखिए आप देख रहे हैं पिछले लेक्चर में आपको मैंने एक uv वाला कॉन्सेप्ट बताया था, d/dx ऑफ uv, है ना। तो एक को किया फिर दूसरे को किया, लाइक दैट। तो इसको भी आप बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से कर सकते हो। ये हमारा u है, ये हमारा v है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले u एज इट इज, sin x एज इट इज, इसको आपको करना है, राइट, d/dx ऑफ दिस। तो sin x एज इट इज, d/dx ऑफ 10x, देन प्लस 10x एज इट इज, ये मैंने इसमें मल्टीप्लिकेशन भी लगाया, ठीक है। अब यहां पर हम देखो ये ट्रिग्नो यूज करेंगे, देखना कैसे होगा। तो 10x एज इट इज, d/dx ऑफ क्या, चलो एक बार फिर से लिखते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ गई, ओके कोई बात नहीं। तो इसको फिर से लिखते हैं, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होगा तो sin x एज इट इज, d/dx ऑफ 10x प्लस ऑफ 10x एज इट इज, d/dx ऑफ sin x, ठीक है। तो 10x का चलिए फटाफट से देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, sec square x। तो यहां पे क्या आया, sin x sec square x प्लस 10x, और sin का क्या होता है भाई, sin का cos, ये आ गया cos x, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ यू विल यूज दिस डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नो फंक्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे, ओके। नाउ अब मैं आपको जो बता रही हूं दैट इज डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमारे किसके हो गए, ट्रिग्नो के हो गए। अब जो आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड आपको करने हैं किसके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हम करेंगे डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल का। चलिए जी, इसके लिए 2-3 फॉर्मूलाज हैं, ज्यादा नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब ई वाले, एंड पूरा इनकी डिटेल आप लॉग ई सब चीजें मैथ्स में पढ़ोगे। सिर्फ अभी इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलाज हमें फिजिक्स में यूज करने हैं, दैट वी हैव टू लर्न। सबसे पहले हम लॉगरिथमिक की बात करते हैं। सबसे पहले है y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो dy/dx आप जब इसका करेंगे तो इसका आंसर होगा 1/x, लॉग x का 1/x, और साथ में बेटा इसके साथ लगा होता है log ई, मतलब जब हमने किया 1/x तो इसका हुआ, फिर हम इसको देख रहे हैं तो log e विद द e, ये आपका होता है 1, ठीक है। तो और ज्यादा इजी आपका मेथड है, इसको मत लिखो, सिंपल याद रखो, log x का 1/x, ठीक है, चलेगा। तो log x का 1/x। सेकंड है आपका y इज इक्वल टू, आपके पास गिवन है सपोज log e ऑफ u, x नहीं, अब हमें करना तो x था लेकिन हमारे पास यहाँ x है ही नहीं, हमारे पास कोई अदर फंक्शन है। और अगर इस u का x से कहीं से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तब ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तब हमारा इसका आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर ये हमारे पास इस पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट अगर वैल्यू होगी तो हमारे पास क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू, तब हमारे पास इसका आंसर, इस u को अगर डिफरेंशिएट करेंगे उस केस में तो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये u हमारा कांस्टेंट हुआ तो अब आपको क्या करना है, इसका हुआ
u, लेकिन अगर आपको u को भी अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो log x का हुआ 1/x, log x का हुआ 1/x, log u का हुआ 1/v, ठीक है। अब आपको इस u को और करना होता है, तो आप क्या लिखेंगे, du/dx। बात समझ में आई? u को और डिफरेंशिएट किया हमने, चेन बन गई आगे, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा हमारा फॉर्मूला है, ये दो तो हमारे लॉग के फॉर्मूला हो गए। अब हम जो मैं फॉर्मूला लिख रही हूं दैट इज फॉर एक्सपोनेंशियल y इज इक्वल टू e टू द पावर x, y इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो अब देखते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब इसको ध्यान रखना, जो अगर e टू द पावर होती ना, सबसे पहले तो वो ऐसे के ऐसे आती है, सबसे पहले वो ऐसे की ऐसे आती है, e टू द पावर x का e टू द पावर x, ठीक है। अगर यहां पर 2x होता तब बात कुछ और हो जाती। अभी रुकते हैं, अभी हमारे पास सिर्फ x है तो हम x की ही बात करेंगे। फिर हम करेंगे e टू द पावर x है, सिंपल। फिर हम इस e को भी करते हैं, इस e को भी करते हैं, तो इस e को जब आप करोगे तो log e ऑफ e ये लिखा जाता है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, तो नो नीड, सिंपल हम यही लिखेंगे ना, जरूरत क्या है उसको लिखने की। तो व्हाट विल राइट, e टू द पावर x का आंसर e टू द पावर x। अच्छा जी, एक बात बताइए, वही जो मैंने अभी बोला था y इज इक्वल टू e टू द पावर ax अगर होता, या bx cx कुछ भी, कोई कांस्टेंट है हमारे पास, तब क्या करेंगे, तो dy/dx जो होगा e टू द पावर ax है ना, तो e टू द पावर ax को पहले e टू द पावर ax लिख दो, क्योंकि हमें पता है e वाले को ऐसे ही लिखा जाता है। अब इसकी पावर को और देखो भाई, अब हमें इसकी पावर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। अब हम करेंगे d/dx ऑफ ax, चेन बन गई आगे, पहले हमने इसको किया फिर इसकी पावर को किया, पहले इसको किया फिर इसकी पावर को किया, इस पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। अब एक स्टेप में और आंसर आएगा अभी, e टू द पावर ax, ये अलग अलग हो गए भाई हमारा, ठीक है, ये दोनों लॉग के हैं, दोनों e के हैं। e टू द पावर ax ऐसे लिखा। अब a हमारा अगर कोई कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, अगर a वेरिएबल है मतलब x पे डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं, तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। तो a, अभी हम यहां क्या मार रहे हैं कि a हमारा कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन से बाहर निकालिए, और ये क्या हो गया, dx/dx, तो ये हो गया 1, तो आंसर क्या आ गया, a e टू द पावर ax, तो ये आपके पास आ गया dy/dx। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो फिर से ध्यान से सोचिए, अगर e टू द पावर से दिमाग में रखिए, जब e टू द पावर है तो पहले तो हमें उसको वैसे का वैसे रखना है, पहले वैसे का वैसे रखा, वैसे का वैसे रखने के बाद अगर हमारे पास उसमें x के साथ में कोई और नंबर भी लगा है, कोई सपोज वेरिएबल लगा होता, तब भी इसमें हम चेंज कर सकते थे। वेरिएबल नहीं, मान लीजिए a कोई कांस्टेंट लगा है, तो इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हम x की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ax, अब a हमारा कांस्टेंट है, उसको हमने डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दिया, अंदर कौन बचा, x, तो dx d/dx ऑफ x, ये हमारा कट, ये बेसिकली क्या हुआ, x का 1 ही हो गया ना, तो d/dx ऑफ x दैट विल बी 1, तो हमारा आंसर आ गया a e टू द पावर ax। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद एक और टर्म आती है, एक और आपको बता देते हैं, जब हमारे पास a इसी का है, लेकिन हमारे पास क्या है बेटा, कांस्टेंट यहां है और पावर यहां है, तब क्या किया जाता है, y इज इक्वल टू a टू द पावर, e नहीं a टू द पावर x, तब क्या करते हैं ऐसे केसेस में, dy/dx इज इक्वल टू, ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, a टू द पावर x ना, e टू द पावर x था, a टू द पावर x है, e टू द पावर x था, तो हम a टू द पावर x अगर हमने लिया तो हम क्या करेंगे, a टू द पावर x को पहले ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें लॉग लेना है किसका, इसका, इसको नहीं छेड़ना, इसका, तो इसका लॉग लेना है, तो क्या लिखेंगे, log e ऑफ a। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, यहां पे मैंने लिया 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर x का अगर मुझे लेना है, तो 5 टू द पावर x का क्या हुआ, 5 टू द पावर x log e ऑफ 5, 10 टू द पावर x, 10 टू द पावर x log e ऑफ 10, ठीक है। और ये हम निकाल ही सकते हैं, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। पहले log e को log बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करके, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता है तो याद रखें कि जब log बेस e को कन्वर्ट करते हैं बेस 10 में, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज होती है बेस 10 की होती है, ठीक है ना, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। तो ये हमारा हो गया, क्लियर हो गई सभी को बात, ठीक है। तो ये हमारा हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, बहुत सिंपल थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर टू एवरीवन,
ये चीज और आप इसका आप एक दो कुछ क्वेश्चंस आप थोड़ा लगा के देखिए, तब आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस डेरिवेशन टू फाइंड आउट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। मतलब क्या हुआ भाई, क्या बात बोल रही हूं मैं, ये है क्या चीज, है ना। जैसे हम शुरू से ही बात कर रहे हैं बेटा, एक वेरिएबल है y, एक वेरिएबल है y, वेरिएबल है y, है ना, और उसका वेरिएशन हम बार बार दिखा रहे हैं x के साथ। एक वेरिएबल y लिया, उसका वेरिएशन किसके साथ दिखा रहे हैं भाई, x के साथ उसका वेरिएशन दिखा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन नहीं, अब हम इसको बोलेंगे, या तो बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, या हम बोलेंगे कंडीशन टू गेट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन या फिर कंडीशन टू फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ एनी वेरिएबल। चलिए पहले इसका तरीका समझ लेते हैं, ठीक है, फटाफट से हो जाएगा। देखना अगर एक बार आपको ये चीज याद हो गई ना, तो न्यूमेरिकल्स में मतलब जो कुछ चीजें जहां बच्चे अटक जाते हैं, अगर आज तुमने ये सीख लिया तो स्पेशली 12th में इसका डेरिवेशन भी और न्यूमेरिकल भी बहुत जगह पर आते हैं, तो बच्चे बहुत ध्यान से इसको करो, ठीक है। स्पेशली 12th क्लास स्टूडेंट तो इस टॉपिक को बहुत बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कि ये चीज कैसे कहाँ यूज होने वाली है, ठीक है जी। कंडीशन टू फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है y, एक वेरिएबल है y, वेरी कर रहा है किसके साथ भाई, वेरिएबल है, वेरी कर रहा है ये विद x, ठीक है। अब इस y की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम कब होगी, ठीक है, इसके लिए पहले एक तरीका समझ लीजिए, फिर मैं आपको क्या करूंगी, एक एग्जाम्पल लेके आपको इसको समझाऊंगी, तब आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। पहले इसको समझ लीजिए क्या है। y की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम होने के लिए इसका dy बाय dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है मिनिमम या मैक्सिमम होने के लिए। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब भाई कब मिनिमम और कब मैक्सिमम, देखो मैंने बोला मिनिमम या मैक्सिमम होने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 0 होना चाहिए, ठीक है, हो गई ये बात तो खत्म हो गई। अब बात ये हो रही है कि मिनिमम या मैक्सिमम है, मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, ये बात कैसे पता चलेगी, ये बात कैसे पता चलेगी, ये सोचने वाली बात है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल उठाते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं पहले मिनिमम या मैक्सिमम वाली बात समझा देती हूं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब। ये काम तो हमें करना ही है, अब कैसे करना है वो भी बताते हैं, डोंट वरी। चलिए इस दैट y is equal to suppose x cube by 3 plus of 3 by 2 of x square plus of 2x. Okay, so this is basically one example that I'm going to consider to show the minimum or maximum value. पहले हम minimum और maximum पहले ये देखते हैं, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम कब होगी, जब dy by dx की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। चलिए तो अब मैं यहां पर ले रही हूं बेटा dy by dx इज इक्वल टू, चलिए इसका करते हैं तो 1/3 क्या आएगा, कांस्टेंट है बाहर रखिए, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं d बाय dx ऑफ x क्यूब प्लस ऑफ 3/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखते हैं, d बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ 2 कांस्टेंट है dx बाय dx। यहां से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी डिफरेंशिएशन की भी। तो दिस इज व्हाट 1/3, इसमें क्या पावर आगे आ गई तो उसके ऊपर पावर रह गई 3 - 1 दैट इज 2 प्लस ऑफ 3/2, इसमें 2 पावर आगे आ गई तो हमारे पास बचा x, केवल x, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, प्लस ऑफ 2 dx बाई dx हो गया 1। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन बनकर आ गई दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई बच्चों, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, टू गेट द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दिस dy बाई dx मस्ट बी इक्वल टू 0। तो dy बाई dx हमारे पास ये आ गया, तो अब इस dy बाई dx को 0 पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाते हैं, प्लस ऑफ ये हुआ 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारे पास भाई, ठीक है, प्लस ऑफ 1
x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर्स दो बन गए, x प्लस 1 बन गया और दूसरा फैक्टर बन गया हमारे पास x प्लस 2 बन गया इज इक्वल टू 0। तो मीन्स हमारे पास बन गया x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2। तो ये दो फैक्टर्स हमारे बन करके तैयार हो गए। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या सभी को? ठीक है, तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स बनके तैयार हुए। कौन कौन से? एक हमारे पास हुआ x प्लस 2 और दूसरा हुआ x प्लस 1। तो यहां पर हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। एक वैल्यू आ गई कब? जब x की वैल्यू -1 हो, और दूसरी है जब x की वैल्यू -2 हो। इन दोनों वैल्यूज के लिए y या तो मिनिमम होगा और या तो मैक्सिमम होगा, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम, मैक्सिमम या मिनिमम, या मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। अब कब मिनिमम होगा कब मैक्सिमम होगा वो चीज समझते हैं। अब ये बात है, मिनिमम मैक्सिमम होगा भी कि नहीं होगा। हमने तो शुरू में कंडीशन बता दी भाई इस पे होगा मिनिमम मैक्सिमम, ये भी आपको समझाते हैं अभी। ठीक है, तो इसकी अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे चाहिए सिर्फ ये दो वैल्यूज, एक्स की वैल्यू, इसको मैं रखते हैं और बाकी हम हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको लिख लेना, वीडियो पॉज करके इसको जरूर लिखना, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 12th में तो ये चीज बहुत बहुत काम आने वाली है। अब चलिए पहले आपको इसको समझा देते हैं, फिर हम इसके ऊपर भी आएंगे कि क्या हो रहा है। चलिए डी, आपको ये क्या बताया कि हमारे पास इन दोनों वैल्यू में जब x की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू -2 है, इन दैट केस y विल बी मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया था? dy बाई dx की वैल्यू 0, हमने कंडीशन स्टार्टिंग में बताई थी कि ये मिनिमम या मैक्सिमम तब होगा जब dy बाई dx की वैल्यू 0 होगी। अब ये कैसे भाई, ये क्यों? चलिए इसके लिए मैं बेटा आपको याद है स्टार्टिंग में ही बिल्कुल मैंने जब कल डिफरेंशिएशन पिछले वाले लेक्चर में जब मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था तो आपको एक बात बताई थी, जो dy बाई dx होती है स्लोप होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, dy बाई dx स्लोप मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया? dy बाई dx जो है वो है स्लोप, मतलब स्लोप जो होता है वो होता है tan थीटा, मतलब ये हमारा 0 है, मतलब हमारा tan थीटा जो है 0 है, मतलब हमारा थीटा जो है वो 0 है। अब कोई भी एक एक्स वाई ग्राफ बना लेते हैं जहां पर y का वेरिएशन दिख रहा हो x के साथ, ये y है, ये x के साथ वेरी करता हुआ नजर आ रहा हो आपको। ठीक है, तो आप कैसा भी ग्राफ ले लेते हैं, इसको मैंने एक ग्राफ ले लिया। ठीक है, ये एक ग्राफ लिया। अब एक बात बताइए, इस ग्राफ में कोई ऐसी ऐसी जगह बताइए जहां पर आपको थीटा 0 दिख रहा हो। हर जगह पर थीटा है, हर जगह पर थीटा है। थीटा देखने के लिए हम क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो हर जगह पर थीटा है, यहां टेंजेंट ड्रॉ करिए। अब यहां इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या कोई थीटा है? थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो मतलब y की किस वैल्यू के ऊपर थीटा की वैल्यू 0 है? अभी x के साथ क्या एंगल बन रहा है इसका? नो, देयर इज अ 0 एंगल इन बिटवीन x एंड दिस। तो अब एक बात बताइए, y की किस वैल्यू पर, y की मैक्सिमम वैल्यू पर आपको थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है? 0। सिमिलरली आप एक ग्राफ ये बनाकर देख लीजिए, ये कोई ग्राफ बनाइए, यहां पर भी वही काम है, टेंजेंट ड्रॉ करिए, y की मिनिमम वैल्यू के ऊपर आपको थीटा क्या मिल रहा है? 0, मतलब dy बाई dx वैल्यू मिल रही है 0। देखिए थीटा 0 मतलब dy बाई dx की वैल्यू 0 कब हो रही है? या तो मैक्सिमम पर या तो मिनिमम पर, दो ही वैल्यू आपको मिल रही है, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, इसीलिए हमने कहा था स्टार्टिंग में कि dy बाई dx अगर 0 होगा तभी y मिनिमम या मैक्सिमम होगा, तभी y मिनिमम, ये y है और ये x है, तभी y मिनिमम या मैक्सिमम होगा जब dy बाई dx 0 होगा, जब स्लोप 0 होगी, जब tan थीटा 0 होगा, जब थीटा 0 होगा, जब थीटा 0 होगा। थीटा देखो यहां 0 है दोनों केसेस में। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि ये क्यों है, रट तो हम सब लेते हैं लेकिन क्यों है, लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू क्लियरली गेट दिस कॉन्सेप्ट कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट के ऊपर कि कब मैक्सिमम एंड कब मिनिमम। बेटा इसके लिए बहुत एक छोटी सी चीज हम याद रखने वाले हैं, वो क्या है? अच्छा, हमने इक्वेशन रब कर दी है। इक्वेशन हमारे पास इसकी आई थी भाई स्टार्टिंग में, जो हमारा dy बाई, चलिए एक मिनट, फर्स्ट हमने इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं वापस से। क्या ली थी? कोई दिक्कत नहीं है, हमने ली थी x³ बाई 3
फिर हमने लिया था 3/2 एक्स स्क्वायर, फिर हमने लिया था प्लस ऑफ 2x आई थिंक। इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2, ये इसका dy/dx, इसकी भी जरूरत है मुझे, तो ये हमारा आया था dy/dx। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये भी आप देख लेना, वीडियो को पीछे बैक करके आप देख सकते हैं, यही हमारी वैल्यू थी। और इससे मुझे मिला था x की वैल्यू एक मिल गई थी -1 और x की वैल्यू एक मिल गई थी -2। अब एक चीज याद रखिए, y मिनिमम होगा अगर इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, इस वैल्यू को फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब मैं करूं d/dx किसका, dy/dx का, जो इसकी वैल्यू है उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। इसको लिखने का तरीका आपको बताते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है d²y/dx², ये तरीका है इसको लिखने का। आप क्या कर रहे हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, देखिए पावर आगे आएगी, 2x हुआ प्लस ऑफ 3 हुआ, और 2 का क्या हो गया, क्योंकि 3x का क्या हुआ 3 और 2 का क्या हो गया 0, तो हटा दीजिए इसको। ठीक है, मतलब आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव जो आ गया वो ये आ गया, आपके पास आ गया 2x प्लस 3। ठीक है, अब y मिनिमम तब होगा अगर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो, और y मैक्सिमम तब होगा अगर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको, डबल डेरिवेटिव या फिर सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम, और नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम, उल्टा होता है, याद रख लेना। ठीक है, पॉजिटिव आ जाए तो, इसको पॉज करके बेटा ये चीज नोट जरूर करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पॉजिटिव आ जाए तो क्या मिनिमम, एंड नेगेटिव आ जाए तो क्या मैक्सिमम। पॉजिटिव पे मिनिमम एंड नेगेटिव पे मैक्सिमम, दिमाग में बैठाओ। तो हमारे पास है d²y/dx² की वैल्यू आ गई भाई 2x प्लस ऑफ 3। बेटा ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं, ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल देके इसलिए समझाया जा रहा है ताकि ये चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू चलिए पुट करते हैं, पहले हम x की पहली वैल्यू पुट करते हैं, -1 प्लस ऑफ 3, तो आंसर आ गया -2 प्लस 3, आंसर आ गया 1। कैसा आंसर आ गया, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू -1 पर y हमारा क्या है, मिनिमम। x की वैल्यू -1 पर y हमारा है मिनिमम, क्योंकि हमारे पास आंसर यहां पर इसका डबल डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब एक क्वेश्चन और अब देखते हैं कि मैक्सिमम कैसे होगी। d²y/dx², मतलब 2x प्लस ऑफ 3, अब x की वैल्यू दूसरी पुट करो, -2 प्लस ऑफ 3, आंसर आया -4 प्लस ऑफ 3, आंसर आ गया -1। आंसर क्या आया, यहां पर क्या आया था, +1 ना, तो x की वैल्यू -1 पर आपको मिल गया था y मिनिमम। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, नेगेटिव है तो y नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव आया था, पहले केस में पॉजिटिव आया, पॉजिटिव है तो y मिनिमम। अब इस केस में नेगेटिव आया, नेगेटिव है तो y मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर हो गई कि कब मिनिमम कब मैक्सिमम होता है। इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रिवाइंड करके देखना, कम से कम 2 बार 3 बार, तब ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। स्पेशली 12th क्लास के बच्चों को मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो आज मैंने आपको बताए हैं ये आपके बहुत बहुत काम आने वाले हैं 12th क्लास के अंदर। प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो 11th एंड 12th दोनों के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अल्टीमेटली 11th 12th का सिलेबस ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ऐसा कोई अलग से नहीं सिलेबस आपको दे दिया जाता। ठीक है, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर आप ये नहीं समझोगे, नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स स्पेशली। ठीक है, बहुत सारे डेरिवेशन ऐसे हैं जहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़ा, जहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ दैट लॉगरिथमिक, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत 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 काम में आता है। ठीक है, तो ये चीजें बच्चे आपको बहुत ध्यान रखनी है, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग डिफरेंशिएशन इन न्यूमेरिकल as well as in derivation. Okay, do more and more practice for the differentiation part. Okay, all the best my dear students, take care, bye bye.